नमस्कार दोस्तों। आज फिर मैं हाजिर हूँ एक और सच्ची घटना के साथ। दोस्तों, आज की जो सच्ची घटना है वो हमारे उत्तर प्रदेश के बहराइच जिले की है, जिसमें एक डॉक्टर साहब रहते हैं जिनका नाम निखिल है। डॉक्टर साहब निखिल के पास एक दिन अननोन नंबर से फ़ोन आता है और वो कहता है कि क्या मेरी बात डॉक्टर साहब से हो रही है। डॉक्टर साहब कहते हैं कि जी। तो वो कहता है कि डॉक्टर साहब, क्या आपको पता है कि आपके लड़के का किडनैपिंग हो चुका है। इस बात को सुनकर डॉक्टर साहब थोड़े परेशान हो जाते हैं, लेकिन डॉक्टर साहब को लगता है कि शायद कोई मजाक कर रहा है। फ़ोन कटने के बाद डॉक्टर साहब तुरंत अपने लड़के के नंबर पर फ़ोन करते हैं तो वो नंबर बंद जाता है। अब डॉक्टर साहब और परेशान हो जाते हैं, तब तक उस किडनैपर का फ़ोन दोबारा आ जाता है और वो कहते हैं कि डॉक्टर साहब, अगर अपने लड़के की सलामती चाहते हो तो 70 लाख रुपए हमको दे देना। डॉक्टर साहब इस बात को सुनकर काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाते हैं और इस बात की सारी जानकारी अपनी पत्नी को देते हैं। वो कहती है कि इस बात की जानकारी क्यों ना हम अपने जिला के एसपी साहब को दें। तो डॉक्टर साहब ये सारी बातें अपने ज़िले के एसपी साहब को बताते हैं। एसपी साहब इस बात को सुनकर चकित रह जाते और डॉक्टर साहब से पूछते कि आखिर आपका लड़का करता क्या था। तब डॉक्टर साहब बताते हैं कि हमारा लड़का बहराइच ज़िले की एक यूनिवर्सिटी में बीएमएस की पढ़ाई कर रहा है और कहते हैं कि वहाँ पर वो पढ़ाई करता है और हमसे बातचीत होती रहती थी, लेकिन अब काफ़ी दिनों से हमारी बातचीत भी नहीं हुई। डॉक्टर साहब के बताने पर एसपी साहब तुरंत अपनी पुलिस के फोर्स के साथ बहराइच जिले की उस यूनिवर्सिटी में पहुंच जाते और लड़के की खोजबीन शुरू कर देते हैं। लड़के के दोस्त और पहचानने वाले सभी लोगों से लड़के की जानकारी करते हैं, लेकिन एसपी साहब को कोई जानकारी नहीं मिलती। इधर डॉक्टर साहब के पास तुरंत उस किडनैपर का फ़ोन आता है कि आप हमारे कहने का मानो, नहीं तो आपके लड़के की जान खतरे में है। डॉक्टर साहब भी अब परेशान थे। इधर एसपी साहब ने तुरंत वापस आकर वहाँ पुलिस की 6 टीमें गठित की और लखनऊ की और बहराइच की एसटीएफ से संपर्क किया और एसपी साहब उस नंबर पर खोजबीन शुरू कर देते हैं, जिससे डॉक्टर साहब को कॉल आया होता है। आखिरकार एसपी साहब उस नंबर का सीडीआर निकालते हैं और उस नंबर की जानकारी कर लेते हैं कि ये फ़ोन कॉल दिल्ली से किया गया है। एसपी साहब को अब ये तो यकीन हो चुका था कि किडनैपर दिल्ली से किडनैपिंग करने बहराइच जरूर आया होगा। अब एसपी साहब जिस हाईवे पर सीसीटीवी कैमरा और सारी चीज़ों की जानकारी करते हैं तो उन्हें एक गाड़ी पर शक हो जाता है। शक इस कदर होता है कि वो गाड़ी दिल्ली से बहराइच आई थी। इधर डॉक्टर साहब से एसपी साहब कहते हैं कि अगर आपके पास दोबारा आप कॉल आए तो कह देना कि हमने आपके पैसों का इंतजाम कर लिया है, आप पैसे लेने आ जाइए। और इधर किडनैपरों का फिर से डॉक्टर साहब के पास फ़ोन आता है और वो कहते हैं कि आपके पैसों का मैंने इंतजाम कर लिया है और आप ले जाइए। इधर जैसे ही दिल्ली से वो गाड़ी निकलती है तो रास्ते में ही एसपी साहब की एक टीम उनको पकड़ लेती है। उस गाड़ी में एक डॉक्टर साहब ही मिलते हैं जिसका नाम अभिषेक सिंह होता है और उसके साथ 2 साथी मिलते हैं। पुलिस इन तीनों लोगों को अपनी कस्टडी में लेकर पूछताछ शुरू कर देती है। तो ये बताते हैं कि हम लोगों ने एक डॉक्टर लेडी के साथ मिलकर प्लान बनाया था। इधर एसपी साहब की एक दूसरी टीम उस जगह पर छापा मारती है जहां पर ये लोग रहती थी, तो उन्हें डॉक्टर साहब का लड़का मिल तो जाता है, लेकिन बेहोशी की हालत में मिलता है। जब वो होश में आता है तो एसपी साहब को अपनी सारी कहानी बताता है। वो बताता है कि सर, एक दिन मेरे पास अननोन नंबर से कॉल आती है जिस पर एक लेडी बात करती है और वो कहती है कि आप कहाँ से बोल रहे हैं। तो हम बताते हैं और सर, वो धीरे धीरे हमसे बहुत प्यार से बात करती है। धीमे धीमे इन दोनों में बातचीत शुरू हो जाती है और बात इस हद तक बढ़ती है कि दोनों प्यार करना शुरू कर देते हैं। एक दिन वो लड़की इससे मिलने बहराइच आ जाती है। ये लड़का यकीन नहीं कर पाता कि कोई इतनी जल्दी हमसे मिलने इतनी दूर तक कैसे आ सकता है, लेकिन ये लड़का जब अपने कॉलेज से
बाहर निकल कर देखता है तो वास्तव में वो लड़की आ चुकी थी। इधर जब वो लड़का उस लड़की से मिल रहा होता है तभी पीछे से अभिषेक सिंह और उसके 2 साथी आकर उसे बेहोशी का इंजेक्शन देकर गाड़ी में डालकर किडनैप कर ये चारों व्यक्ति उसे दिल्ली ले जाते हैं। और जब दिल्ली ले जाते हैं तो इसके आगे की कहानी जब वो बताती है लड़की जिसे पुलिस ने किडनैप किया था, वो कहती है कि सर, हम और अभिषेक एक मेडिकल कॉलेज में एक साथ जॉब करते थे। दरअसल जो अभिषेक होता है वो इन डॉक्टर साहब के एरिए का होता है। वो डॉक्टर साहब की रहीसी से परिचित था। तो ये अभिषेक नाम का लड़का उस डॉक्टर लेडी से कहता है कि क्या आप एक साथ, अगर आपको बहुत सारे पैसे मिल जाएं तो आप क्या करोगे? तो डॉक्टर लेडी कहती है कि मैं रईस बन जाऊंगी और इसके लिए हमें करना क्या होगा। तब ये दोनों मिलकर सारी स्कीम बनाते हैं और इस लड़के का किडनैप कर लेते हैं। अभी दोस्तों पुलिस ने इन चारों व्यक्तियों को अपनी अंडर कस्टडी में कर गहरी धाराओं में मुकदमा दर्ज करके जेल भेज दिया है। तो दोस्तों आशा करते हैं कि आपको ये सच्ची घटना पसंद आई होगी। हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं।